आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अरण्यकांड सर्ग 14। ये प्रसंग आपको वाल्मीकि रामायण से सुनाया जा रहा है। प्रसंग है 14 राक्षसों का वध और शूर्पणखा का विलाप। पिछले प्रसंग में आपने सुना कि शूर्पणखा खून से लथपथ अपने भाई खर के पास पहुंची। उसकी ये दशा देख करके खर ने आगे क्या किया, आइए सुनते हैं। प्रसंग है 14 राक्षसों का वध और शूर्पणखा का विलाप। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि उन राक्षसों को वहां आया देख श्री राम ने अपने सुवर्ण विभूषित धनुष पर प्रत्यंचा डोरी चढ़ाकर उन राक्षसों से कहा, यदि तुम लोग युद्ध करना चाहते हो तो प्रसन्नता पूर्वक जहाँ के तहाँ खड़े रहना, भागना मत। और यदि अपने प्राण बचाने हों तो हे राक्षसों, तुम यहाँ से शीघ्र लौट जाओ। श्री राम जी की ये बात सुनकर वह ब्रह्मघाती और शूलधारी 14 राक्षस महाक्रुद्ध होकर बोले, हम लोगों के स्वामी खर के क्रोध को प्रदीप्त करने के कारण आज संग्राम में तुम ही हम लोगों के द्वारा मारे जाकर अपने प्राण गंवाओगे। ऐसा कहकर उन 14 राक्षसों ने क्रुद्ध हो और अपने अस्त्रों को उठा श्री राम पर आक्रमण कर दिया। उन राक्षसों के आक्रमण करने पर महातेजस्वी श्री राम ने सूर्य के समान दैदीप्यमान बिना फर के बाण राक्षसों पर उसी प्रकार छोड़े जिस प्रकार देवराज इंद्र अपना वज्र चलाते हैं। वह बाण अपने वेग से राक्षसों के हृदय को विदीर्ण कर और रुधिर में सने भूमि पर इस प्रकार जा पड़े जैसे भीषण शब्द करते हुए बिजली गिरती है। बाणों के आघात से भग्न हृदय वह सभी राक्षस जड़ से कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़े। वह राक्षस खून से लथपथ थे, उनकी आकृति बिगड़ गई और वह निर्जीव हो गए। उन राक्षसों को भूमि पर लौटते हुए देख वो राक्षसी क्रोध से मूर्छित हो गई। महानाद करती हुई वो शूर्पणखा जिसके शरीर पर रक्त सूख गया है, बड़े वेग से खर के पास पहुंची और सूखी हुई लता के समान वहां जाकर गिर पड़ी। राक्षस वंश के लिए अनर्थकारी उस शूर्पणखा को पुनः आई हुई और भूमि पर पड़ी हुई देख खर क्रोध से भय और चिल्लाकर बोला, मैंने तो तुझे प्रसन्न करने के लिए और राम लक्ष्मण का रक्त पान करने के लिए 14 राक्षस भेज दिए थे, अब तो पुनः किस लिए रो रही है। अरे हे, जब मैं तेरा रक्षक उपस्थित हूँ तब तू अनाथनी की भांति क्यों रो रही है। उठ, डर मत और अपनी व्याकुलता को छोड़ दे। खर के इस प्रकार कहने और सांत्वना देने पर वो दुर्दशा राक्षसी अपनी आँखों के आंसुओं को पोंछती हुई अपने भाई खर से कहने लगी, हे वीर श्रेष्ठ, तुमने जिन 14 राक्षसों को भेजा था श्री राम ने उन सब को मर्मभेदी बाणों से मार दिया है। उन महाबली राक्षसों को कुछ ही क्षणों में भूमि पर गिरा अर्थात मरा हुआ देख मैं सब ओर से भयभीत होकर पुनः आपकी शरण में आई हूँ। विषाद रूपी मगरमच्छों से परिपूर्ण तथा भय रूपी तरंगों से तरंगित महासागर में मैं डूब रही हूँ, फिर तू मुझे बचाता क्यों नहीं है। तुम अपने आप को व्यर्थ ही शूरवीर समझते हो, वस्तुतः तुम शूर हो ही नहीं, तुम तो शूर होने की डींगे हाँकते हो, क्योंकि तुम उन 2 मनुष्यों राम और लक्ष्मण को भी नहीं मार सकते। हे निशाचर, यदि तुझ में राम के साथ युद्ध करने की शक्ति और तेज नहीं है तो हे कुल अधम, तो दंडका अरण्य में बसना छोड़कर कहीं और चला जा।
सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।